हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इर्रेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर हम बात करेंगे कि √2 को इरेशनल नंबर हम कैसे प्रूव करें। ठीक है, √2 को इरेशनल हम कैसे प्रूव करें, हमारी एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन गिवन है, हम उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि सर ये इरेशनल नंबर क्या होता है। उससे पहले हम क्या बात करेंगे कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। यदि आपने चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देखा होगा तो वहाँ हमने इरेशनल नंबर को डीप में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं कि इरेशनल नंबर क्या है, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर हमने किसे कहा था, दो तरीके के नंबर होते हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर को हमने रियल नंबर कहा था। ठीक है, रेशनल नंबर में हमारे सारे नंबर आ जाते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। फिर आता है इरेशनल। तो इरेशनल की डेफिनेशन में हमने कहा था कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को हमने कहा था कि सर जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर होता है। सर जिस नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो इरेशनल नंबर होता है। फिर हमने कहा था सर इसकी कुछ आइडेंटिटी भी बता दो कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये इरेशनल नंबर है, कैसे पहचानेंगे। तो हमने आपको दो आइडेंटिटी बताई थी कि जितने भी रूट वाले नंबर है, रूट वाले नंबर यदि रूट के अंदर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है तो वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे √2 यहाँ पर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर नहीं हो, तो 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो √2 एक इरेशनल नंबर हो गया। वैसे अगर √3 की बात कही तो 3 भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो √3 भी यहाँ पर इरेशनल नंबर है। उसी तरीके से अगर हम √4 की बात करें तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, हम इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि √4 रूट से बाहर निकल के 2 बना लेगा, 2/1 इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ से एक आइडेंटिटी निकाला था। ठीक है, क्या कहा था कि ऐसा नंबर जो रूट के अंदर हो और नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कह देंगे। √4 यहाँ पर हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, √5 इरेशनल नंबर हो सकता है। और साथ ही साथ क्या कहा था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो भी इरेशनल नंबर होते हैं। ये दो आइडेंटिटी की हमने बात कही थी कि इन्हें हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमें इस तरीके के नंबर को प्रूव करना है कि प्रूव कीजिए √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सर अभी तो आपने कहा कि √2 इरेशनल नंबर है, तुमको ऑलरेडी पता है, तो इसको प्रूव करने की क्या जरूरत है। तो भैया ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में यदि ट्रायंगल बना हुआ है ना, 3 साइड्स अलग अलग दिख रही है, तो भी क्वेश्चन बन सकता है प्रूव दैट इट इज अ ट्रायंगल। तब भी क्वेश्चन बन सकता है कि आप प्रूव करो एक ट्रायंगल है। तो ये मैथमेटिक्स से है, इसके क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पूछ लिया इन्होंने कि क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव कीजिए √2 एक इरेशनल नंबर है। तो √2 √3 जितने भी इरेशनल नंबर है, इनको इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हमें एक थ्योरम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, बिना उस थ्योरम के हम उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो सर थ्योरम क्या है, थ्योरम भी बता दो। तो थ्योरम को सुनना ध्यान से, थ्योरम क्या कहती, थ्योरम है इफ एनी प्राइम नंबर p, इफ एनी प्राइम नंबर p divides a square then p divides a also। क्या कहा थ्योरम ने, सर हिंदी में समझाइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थ्योरम कहती है इफ एनी प्राइम नंबर p, कोई p प्राइम नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, जो किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को, देन p डिवाइड्स a ऑल्सो, तो ये p a को भी डिवाइड करेगा। कहने का मतलब है कि हमने कहा कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते, हमने कहा 2 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है और वह डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 इस a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब वो a स्क्वायर कोई सा भी नंबर हो सकता है, मैंने क्या कह दिया कि वो a कोई नंबर है, वो a नंबर कोई 10 स्क्वायर। अरे 2 10 स्क्वायर को डिवाइड करेगा ना, क्योंकि 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 10 का स्क्वायर होगा 100 होगा, 200 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। अब यदि ये 2 इस 10 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 इस 10 को भी डिवाइड करेगा ना, क्यों नहीं करेगा भाई, ये 2 10 को डिवाइड नहीं कर सकता, 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। तो थ्योरम ये कहती है, ये तो बहुत आसान सी थ्योरम है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सीधी सी बात है, यदि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो सर p a को भी डिवाइड करेगा।
क्लियर हो रही है बात है। जिस तरीके से 2 10 स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, 2 10 स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो 2 10 को भी डिवाइड करेगा, सिंपल सी बात है। थ्योरम क्लियर हो रही है। ये थ्योरम हमारी हेल्प करेगी इररेशनलिटी प्रूव करने में। आप इसको नोट कर लो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इस थ्योरम को नोट कर लीजिए क्योंकि इस थ्योरम का यूज हमें अभी यूज करने वाले। वहाँ पर आप ये नहीं कहोगे कि सर ये थ्योरम कहाँ से आ गया, आपने कैसे लिख दिया। ठीक है, मैं सिंपल से वहाँ पे राइट कर दूंगा, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर सो p डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है, अभी आप इसको नोट कर लो, ये थ्योरम हमें काम में आने वाली। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। कुछ बच्चे कहेंगे सर इरेशनल दिख तो रहा है, प्रूव करने की क्या आवश्यकता है, फिर भी करना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। आप प्रूव करो कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ हम मेथड लगाएंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कौन सा मेथड यूज करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। सर ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है कि हम अपनी ही बात को झूठ साबित करेंगे, अपनी ही बात को झूठ साबित करेंगे। कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हम कहेंगे कि सर √2 एक रेशनल नंबर है, √2 एक रेशनल नंबर है और उसी को झूठ साबित करने में लगना है। हमें झूठ साबित करना है कि हमने गलत कहा। क्या गलत कहा, कि √2 एक रेशनल नंबर है, और अगर √2 एक रेशनल नंबर, यह स्टेटमेंट गलत साबित हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब समझ आया। कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता है कि आप अपनी ही बात को झूठ साबित करो कि हमने जो कहा था वो गलत है, हम क्षमा चाहते हैं, हमसे गलती हो गई। ठीक है, आओ तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन की हम बात करते हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस नंबर जो भी इरेशनल है उसको हम इरेशनल प्रूव करना चाह रहे हैं तो उसको क्या कह दो, रेशनल। हमने क्या कह दिया, लेट √2 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। हमने कह दिया कि √2 एक इरेशनल नंबर है, सॉरी √2 इज ए रेशनल नंबर। हम इरेशनल क्यों कह रहे हैं, इरेशनल तो कोई प्रूव करना है, इरेशनल तो हमें प्रूव करना है। हमने क्या कह दिया, लेट √2 इज एन रेशनल नंबर। √2 एक क्या है, रेशनल नंबर है। सर यदि √2 एक रेशनल नंबर हुआ तो क्या हम कह सकते हैं √2 इज इक्वल टू a/b। सर आप कह रहे हो कि √2 एक रेशनल नंबर है तो हम कह सकते हैं कि √2 a/b के इक्वल होगा। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो a/b के फॉर्म में होते हैं। तो हमने लिख दिया √2 इज इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। जहां पर a और b क्या होंगे बेटा, को प्राइम्स होंगे। सर अब ये को प्राइम्स क्या होते हैं, को प्राइम्स समझाओ। इधर देखो, को प्राइम्स क्या होते हैं, को प्राइम्स ऐसे नंबर होते हैं जिनका जो कॉमन फैक्टर होता है ना वो 1 होता है केवल। जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1। कैसे बात करें, जैसे कि जब भी हम रेशनल नंबर राइट करेंगे, जैसे मैंने लिखा 5/6, ये रेशनल नंबर है, तो ये जो 5 और 6 हो ना वो हमेशा को प्राइम होंगे। वो हमेशा कैसे नंबर होंगे, को प्राइम। मतलब इनका जो HCF होगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। इन दोनों का HCF 1 ही होगा। हर एक रेशनल नंबर में जो a/b मतलब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं ना वो को प्राइम नंबर ही होते हैं। सर 3/6 में तो ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नहीं है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। तो बेटा जब आप इसको सिंप्लीफाइड करोगे ना, फर्दर सिंप्लीफाइड करोगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये निकल के आएगा 1/2, और 1/2 को प्राइम नंबर है, 1/2 को प्राइम है। बात समझ में आ रही है। तो कोई सा भी रेशनल नंबर हो, आप उसको सिंप्लीफाइड करोगे ना, उसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन होता है, सिंप्लीफाइड वर्जन में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, कहने का मतलब इसको अगर हम a कहें और इसको b कहें तो a और b हमेशा को प्राइम होंगे रेशनल नंबर में। हमेशा किसी भी रेशनल नंबर में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है ना वो हमेशा को प्राइम नंबर होता है। यदि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है तो आप उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में करो, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकलेगा को प्राइम होगा। तो कहने का मतलब है यदि हमने यहाँ पर √2 को रेशनल नंबर कहा है वो तो a/b के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, वो a/b के इक्वल होगा। और जहां पर a और b क्या होना चाहिए, को प्राइम। यदि यहाँ पर a और b को प्राइम नहीं हुआ तो यह रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि यदि एक रेशनल नंबर है तो यहाँ पर a और b क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हमने क्या करा। यहाँ से a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू निकाली तो b इधर चले गया मल्टीप्लाई में, तो √2b इज इक्वल टू a हो गया। इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अरे b इधर डिवाइड में था राजा,
इधर मल्टीप्लाई में गया तो रूट 2 इंटू बी इज इक्वल टू ए हो गया। अब इधर रूट हो गया, इस रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायर करते हैं। क्या करेंगे? स्क्वायर। तो स्क्वायर दोनों साइड करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड स्क्वायर कर लिया। तो अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? इधर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा रूट 2b का होल स्क्वायर, रूट पूरे का स्क्वायर होगा ना, रूट 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दोनों साइड हमने स्क्वायर किया, इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, रूट 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब रूट 2b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, अरे रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है। तो रूट 2 का स्क्वायर 2 और बी स्क्वायर एज इट इज बी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। ये हमें स्टेप मिली यहाँ पर, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2। इतना समझ में आया? क्या करा हमने, एक बार फिर से देख लो। हमने क्या कहा कि हमें रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना था। सबसे पहले हमने कहा, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाया, सबसे पहले कहा कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है भाई। अगर रूट 2 एक रेशनल नंबर है सर तो वो ए अपॉन बी के फॉर्म में होना चाहिए, और ए अपॉन बी यहाँ पे ए और बी क्या होंगे? को प्राइम नंबर। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ली है, बी इधर मल्टीप्लाई में गया तो ए की वैल्यू हमें मिल गई रूट 2b। फिर हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद हमें ये स्टेप मिला, और हमने यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन में था तो उसको डिवाइड में भेज दिया। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि सर इफ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, इफ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, अभी हमने बताया, अभी हमने थ्योरम पढ़ी कि यदि 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर देन 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो, 2a को भी डिवाइड करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा? 2a को भी डिवाइड करेगा। चलो इस 2 ने a को डिवाइड करके, इस 2 ने a को डिवाइड करके नया कोई नंबर दिया c। हमने यहाँ पर क्या कहा? सर यदि ये 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2a को भी डिवाइड करेगा। कह दिया हमने कि 2a को भी डिवाइड कर रहा है, और ये 2a को डिवाइड करके कोई नया इंटीजर c देता है, कोई नया नंबर c देता है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी 2 इधर डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 2c। अरे इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? हजम हो रहा है? a की वैल्यू 2c आ गई, और इस a की वैल्यू को हम उठा के रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कहाँ? ये रही हमारी इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर a की जगह हमें उसकी वैल्यू रखना है 2c, ये वाली वैल्यू रखना है। a इज इक्वल टू 2c पुट करना है, तो सबसे पहले मैंने यही रखा। क्या रखा? रूट 2b इज इक्वल टू a रखा, और जहाँ a है a की वैल्यू मैं 2c रख रहा हूँ, रूट 2b इज इक्वल टू 2c रखा। ठीक है, 2c रखा। यहाँ पर भी रूट वाला नंबर है तो हम स्क्वायर करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर करूंगा तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, रूट 2 का स्क्वायर 2, b का स्क्वायर b। ये 2 का स्क्वायर मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 4, और c का स्क्वायर c। गॉट इट? 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास बचेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। फिर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा तो b स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। ध्यान से देखना, थोड़ा आराम से समझना इसको। b स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि ये जो 2 है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये 2 किसको डिवाइड कर रहा है? b स्क्वायर को। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम यदि 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2b को भी डिवाइड करेगा। 2 किसको डिवाइड करेगा? b को। फिर से लिखेंगे हम, if 2 divides b square then 2 divides b also। ये b को भी डिवाइड करेगा। हमने कह दिया कि 2b को डिवाइड करके कोई नया नंबर d देता है, 2b को डिवाइड करके कोई नया नंबर d देता है, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से b की वैल्यू हम 2d लिख सकते हैं, यहाँ से b की वैल्यू 2d लिख सकते हैं ना। 2 इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में जाए तो b इज इक्वल टू 2d। तो अब ध्यान से देखना हमें क्या मिला। सबसे पहले हमें मिला यहाँ पर a इज इक्वल टू 2c। a की वैल्यू क्या मिली? 2c। तो 2c को मैं 2 इंटू c लिख सकता हूँ। ठीक है, और b की वैल्यू हमें मिले 2d। b की वैल्यू क्या मिली? 2d, तो इसको 2 इंटू d लिख सकता हूँ। अरे भाई साहब, आपने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि a और b को प्राइम नंबर है। ए और बी कैसे नंबर है? को प्राइम, मतलब उनका जो एचसीएफ है वो 1 ही होना चाहिए, उनमें जो कॉमन फैक्टर आएगा वो 1 ही होता है, उन्हें ही को प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? हम यहाँ देख रहे हैं कि सर यहाँ तो कॉमन फैक्टर 2 भी आ रहा है। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 2। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? हम गलत साबित हो रहे हैं ना। हम गलत साबित हो रहे हैं कि हमने कहा था कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है, और यदि रूट 2 एक रेशनल नंबर है तो वो a अपॉन b के फॉर्म में होना चाहिए और a और b को प्राइम होना चाहिए। पर यहाँ हम झूठ साबित हो रहे हैं कि a और b को प्राइम नहीं है।
क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, 2 भी है यहाँ पर। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हम गलत साबित हो रहे हैं। हम यहाँ पर क्या कहेंगे, वी हैव रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है, वी हैव डायरेक्ट लिख देंगे, वी हैव रॉन्ग अजम्पशन, वी हैव रॉन्ग अजम्पशन। क्या रॉन्ग अजम्पशन है हमारा, हमने क्या कहा था कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है। वी हैव रॉन्ग अजम्पशन दैट रूट टू इज अ rational number, root 2 is a rational number, therefore we can say root 2 is an irrational number। therefore हम क्या कह सकते हैं कि रूट 2 क्या है, एक irrational number। अरे क्वेश्चन समझ में आ रहा है। हमने सबसे पहले अज्यूम किया था कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है जो a अपॉन b के फॉर्म में होगा, और यदि a अपॉन b के फॉर्म में तो a और b को प्राइम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम a और b को को प्राइम नहीं साबित कर पाए क्योंकि उनका जो HCF है वो 2 आ गया भैया, 1 नहीं है। तो हमने क्या कहा, ये रॉन्ग अजम्पशन, हमारा जो अजम्पशन था गलत था कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है, देयरफॉर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इसी तरह जैसे हमने रूट 2 को इरेशनल प्रूव किया, इन द सेम में आप रूट 3 को भी कर सकते हो। यही मेथड, सेम मेथड आपको फॉलो करनी है, सेम मेथड वही, उसको आप रेशनल नंबर सपोज करो, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करो, ए का वैल्यू निकालो, सेम मेथड से आप रूट 3 रूट 5 सारा सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके आगे हम देखने वाले हैं रूट 3 को कैसे हम इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। ठीक है।